अभी मैं बता दूं आपको, शाम के 5 हो रहे हैं अगले दिन के, क्योंकि ये व्लॉग मेरा ऐसे जोड़ तोड़ के ही बन रहा है। अभी काम का प्रेशर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टिचिंग का, तो मैं व्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। ये आप लोग देख रहे हो क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं देख लो, मैं मेरी चाय बना रही हूँ और शाम के बज रहे हैं 5। बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है देखो। और अभी फिलहाल घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ और बस मेरी चाय बॉईल हो गई। और यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को बताऊं, पहले आप देख लो फिर मैं आपको फ्रंट कैमरे से ही बताऊंगी। और कमेंट्स करके बताना क्या है ये, आप लोगों को क्या लग रहा है देख के। ये देखो, आप लोगों को बताऊं ये क्या है। ये मैं बना रही हूँ जो मेरे पास ना दीपावली से लेके, दीपावली नहीं करवा चौथ का बता रही हूँ मैं, करवा चौथ से अभी तक का हिसाब बता रही हूँ। करवा चौथ पे मेरे घर 2 डब्बे थे रसगुल्ले के, उसके बाद दीपावली पे 2 डब्बे थे, तो टोटल मिला के मेरे पास 4 रसगुल्ले के डब्बे थे। और आप लोग तो जानते ही हो 1-1 केजी के डब्बे थे रसगुल्ले के। सॉरी, हाँ मैं दिखा भी देती हूँ, अभी तो सबूत के लिए रखे ही हो, क्योंकि मैं रसगुल्ले ही ज़्यादा खाती हूँ और अभी फिर भी और आ सकते हैं। तो ये देखो, अभी भी इसमें 4-5 हैं। तो दीपावली से, करवा चौथ से लेके दीपावली और अभी तक भी मेरे यहाँ ना रसगुल्लों का ऐसा चलन हो गया कि वो टूट ही नहीं रहा। इतने ज़्यादा रसगुल्ले, इतने ज़्यादा रसगुल्ले, मुझे लग रहा लाइफ में पहली बार इतना रसगुल्ला मैंने खाया होगा। ऐसा हुआ कि इस बार ऐसा हुआ कि जब आया रसगुल्ला ही आया, रसगुल्ला ही आया, दूसरी मिठाई मैं खाती नहीं हूँ। तो उन सब के क्या हो गया, उन सब में आप लोग को पता ही है इतनी ज़्यादा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे कहीं मोबाइल रख के बात करनी पड़ेगी। तो पता है उन सब में ना इतनी ज़्यादा चाशनी आती है, और मैं तो और उल्टा महान हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, मैं हमेशा रसगुल्ले खाती बहुत हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन मैं उनको पूरा ऐसे निचोड़ के ना तब रसगुल्ला खाती हूँ। मुझे जूस तो बिल्कुल भी नहीं पसंद रसगुल्ले का। तो ये 4 डब्बों का जूस था। अब मैं इतना सारा रसगुल्ले का जूस तो भाई कैसे बेकार जाने दूँ, रसगुल्ले का इतना सारा जूस को बेकार कैसे जाने देती। तो मैंने सोचा इसकी जो जितनी सारी चाशनी है ना, सबको इकट्ठा करके एक कढ़ाई में पका के ना मैं इसकी बूरा बना लेती हूँ। तो आप लोगों को जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, जो लोग बूरा खाते हैं, वैसे तो हमारे नॉर्थ में बूरा बहुत ज़्यादा खाई जाती है, खांड बूरा चावल के ऊपर डाल के, या फिर घी बूरा मिक्स करके उसके साथ रोटी खाई जाती है। और मीठे वाली सेवई बनाते हैं, उसके ऊपर बूरा डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे बूरा खाई जाती है। लड्डू बनाते हैं सर्दियों में तो उसमें बूरा डालते हैं, खांड डालते हैं। तो मैंने सोचा इतनी सारी चाशनी को वेस्ट क्यों करना, क्या काम इसका, फिर ऐसे ही फालतू में वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना इसकी बूरा बना रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। और फिर बूरा बनाने के बाद ना मैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाऊँगी। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और उसके बाद बूरा मिक्स कर दूँगी। और मैं अपने बेटे के लिए ना अच्छा सा दूध में डालने का एक मिनट, हाँ ऊपर आ रही थी, चाय में फूंक मारी है। तो अच्छा सा दूध में डालने का एक, जैसे कॉर्नविटा टाइप का होता है, उसमें फ्लेवर्स रहते हैं। तो मैं घर का होममेड बनाऊंगी। पहले भी मैंने एक बार बनाया था केसर वगैरह डाल के, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं सोच रही हूँ वही सब उस तरह का कुछ बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसकी बूरा बना लेती हूँ और जब बन जाएगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो अभी आपको दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखो इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ये। अब इसको ना ऐसे चला चला के, और ये खाने में ना ये वाली बूरा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और वो आप लोगों को बताऊं क्यों लगती है, देखो मैं बताती हूँ। आइडिया पता है कैसे आया दिमाग में, हमारे यहाँ जब शादियाँ होती है ना, तो शादियों में तो कितने सारे गुलाब जामुन बनते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, सबके यहाँ बनते हैं वो, तो हमारे यहाँ ही नहीं। तो गुलाब जामुन बनते हैं ना शादियों में, बहुत सारे, पूरी बारात के लिए बनते हैं या घर के मेहमानों के लिए। तो उसका क्या होता है ना, गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं। एक एक बड़े वाले भगोने जो रहते हैं ना हलवाई वाले, वो भर भर के, एक एक दो दो भगोने भर के चाशनी बच जाती है। तो चाशनी जो बच जाती है ना, उस चाशनी को हमारे यहाँ क्या करते हैं, उनको कनस्तर, जो खाली तेल के कनस्तर रहते हैं ना, मैंने तो देखा है कम से कम 3-3 4-4 कनस्तर रहते हैं वो, क्योंकि मैंने खुद मेरे घर में देखा जितनी भी शादियाँ हुई हैं। देखो कैसे चीनी की तरह होने लगी ना। और इसकी बूरा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, पता है। लोगों को बता रही थी ना कि उसकी ना कम से कम 3-3 4-4 कनस्तर बच जाते हैं। तो फिर उसको क्या करते हैं ना, बाद में सब शादी वादी से फ्री होने के बाद उसकी बूरा बनाई जाती है। और
इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं सच में आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वो बूरा खाने में ना। और उसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें या कुछ लड्डू वगैरह बना देना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वही कुछ मैंने सोचा है, अब इसको वैसा ही कुछ कर रही हूँ मैं भी, देखो कर लूँ, उसके बाद शायद आप लोगों को दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ। मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना, टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ। तो पहले मैं अभी चाय पी लेती हूँ अपनी, मेरी चाय बन गई है और ये बूरा बनने ही वाली है, ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई कम से कम 1 किलो बूरा बनेगी ये देखो, हो गई ना बूरा बननी शुरू। अब इसको ऐसे कर करके ना बस ऐसे ऐसे करूंगी। और ये पता है मुझे किसने सिखाई थी? ये मेरी मम्मी ने सिखाई थी मुझे, मेरी मम्मी बनाती थी। क्योंकि मैं जहाँ जिस जगह पे रहती हूँ ना, चलो मैं चाय पीते पीते आपसे बात करूंगी, पहले इसको बंद कर देती हूँ। आ गई मेरी चाय शाम की और टाइम हो रहा देखो 5 बज रहे हैं। शाम की चाय आ गई और शाम की चाय पीऊंगी और चाय पीते पीते आपसे बात करूंगी। तो ये बूरा ना मुझे मेरी मम्मी ने बनानी सिखाई थी। क्योंकि ना हमारे यहाँ क्या होता है, अभी भी होता है वैसे हमारे यहाँ, हम लोगों ने तो छोड़ दिया है ऐसे, तो और मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे अभी भी है ये चीज़ कि दाल चावल बनते हैं या फिर कोई भी ऐसे छोले चावल बने, कुछ भी बने, किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन में चावल बनते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी सादा चावल बनाते हैं, बिल्कुल फीके वाले चावल। तो उसके बाद ना वो खाने के बाद लास्ट में ना बूरा वाले चावल घी डाल के ज़रूर खाते हैं। तो हमारी भी आदत थी। अब जब मैं आई ना यहाँ पे तो उस टाइम पे बूरा मिलती नहीं थी, अभी तो हर जगह हर चीज़ें मिलने लगी हैं। यहाँ पे साफ़ नहीं हाँ साफ़ आ रहा है। तो उस टाइम पे ना बूरा नहीं मिलती थी और मैं ना इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं मेरी मम्मी को बताती थी, मम्मी यहाँ तो बूरा ही नहीं मिलती, बूरा खाने का बहुत मन करता है। तब मेरी मम्मी ने ना मुझे बोला था कि तू ऐसा करना। और उस टाइम पे क्या होता था, शुरू में तो हम जैसे घर से आते थे तो फिर लेके आ जाते थे। अब कितना लाएगा एक बार आदमी, साल में एक बार घर जाना होता है, उसमें कितना चीज़ें हम लेके आएंगे, घर से नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती थी बच्चों के यूज़ की या जो भी है, तो नहीं हो पाता था। तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला उस टाइम पे कि तू ऐसा करना, तेरे घर में चीनी तो रहती है ना, और बुरा खाने का जब मन करता ही है बहुत ज़्यादा तो तू चीनी को क्या करना, चीनी को चाशनी की तरह पिघलने के लिए छोड़ देना थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद वापस से उसको इतना गाढ़ा करना, इतना गाढ़ा करना, और उसमें 1 चम्मच घी डाल देना, देसी घी डाल के। और फिर उसको अच्छे से चलाते रहना, धीरे धीरे वो अपने आप सूख जाएगी, बूरा की फॉर्म में आ जाएगी। तो सच में मैंने वैसे ही किया उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे बूरा बनाई थी। और उस टाइम पे मेरे ससुर भी मेरे साथ रहते थे, उनको तो बहुत ज़्यादा आदत थी बूरा चावल खाने की, तो इसीलिए। और वो वैसे भी घी बूरा डाल के ऐसे रोटी खाते थे, बूरा मतलब बूरा में घी मिला के। अब पुराने लोगों को तो पुराना खाना चाहिए ही रहता, वो चाहे कितना भी आगे जनरेशन चली जाए या कितना भी आगे ज़माना बढ़ जाए, पुराने लोगों को तो अपनी पुरानी चीज़ें ही रहती हैं। अब जैसे कि मुझे है, मुझे कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में हो, कुछ भी हो, पर सादा खाना और पुराने टाइम का खाना ही मुझे अच्छा लगता है। आज भी मुझे साग, मक्के की रोटी और पालक की सब्ज़ी या फिर मुझे हरी सब्जियां, ऐसे मुझे आज भी वही चीज़ें पसंद है। और तो बस मम्मी ने बनानी सिखा दी थी, तो आज मुझे दिमाग में वही आया, इतनी सारी चाशनी को क्यों बेकार करना, क्यों ना इसकी बूरा ही बना लूँ। तो बस मैंने बूरा बना ली और अब मैं पी रही हूँ चाय। और इसी के साथ साथ अब मैं ना चाय के साथ साथ व्लॉग को एंड भी कर रही हूँ, चाय पी लेती हूँ। और ये वाली मिक्सचर ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ साथ ना मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।